नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं वैष्णवी हाजिर हूँ 5 PM शो लेकर, जिसमें हम बात करते हैं बड़ी सुर्खियों के बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अकेले कार चला रहे व्यक्ति को भी मास्क लगाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन को पब्लिक प्लेस माना जाएगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा MS सिंह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा था कि अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में इतनी आपत्ति क्यों। कोर्ट ने कहा कि ये तो आपकी खुद की सुरक्षा का मामला है, इतना सचेत तो प्रत्येक व्यक्ति रह ही सकता है। पीठ ने ये भी कहा कि जब ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रुकता है तो कई बार वाहन चालक को अपनी साइड वाली विंडो खोलनी पड़ती है। कोरोना का ये वायरस इतना प्रभावशाली है तो वह इस दौरान भी किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि देश में टीका लेने के बाद कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका लेने के बाद पॉजिटिव होने वाले लोगों को लेकर कोविड-19 के सैंपल टेस्ट के फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पता करने का कोई जरिया नहीं था कि टीका लेने के बाद कोई पॉजिटिव हो रहा है या नहीं। अब लोगों को सैंपल रेफरेंस फॉर्म में ये बताना होगा कि क्या उन्होंने कोरोना का टीका लिया है, कौन सी वैक्सीन ली है और कब ली है, ये जानकारी भी देनी होगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच अब कूपन विवाद शुरू हो गया है। मंगलवार को हुए तीसरे फेज मतदान के बाद तृणमूल और लेफ्ट ने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों का समर्थन खरीदने के लिए 1000 के कूपन बांट रही है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। बंगाल में मंगलवार को तीसरे फेज की 31 सीटों पर मतदान खत्म होने तक 77.68% वोटिंग हुई। इस दौरान तृणमूल भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, पत्थरबाजी और कैंडिडेट्स पर हमले जैसी घटनाएं सामने आई। देश में बढ़ते कोरोना हालात को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% रहेंगे। 5 अप्रैल से जारी 3 दिन की MPC बैठक की अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। RBI गवर्नर ने इस बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। नए वित्त वर्ष 2021 से 2022 की ये पहली MPC बैठक रही। पिछले साल मई से RBI ने नीतिगत दरों को समान रखा है। ये दर पिछले 15 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। इसमें फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग का डेटा भी शामिल है। इसमें चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुकरबर्ग खुद मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के अनुसार 53 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा इस बार लीक हुआ है। इनमें करीबन 60 लाख भारतीय है। डेटा लीक में यूजर की ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्थान, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति भी शामिल है। सिक्योरिटी रिसर्चर डेव वॉकर ने जुकरबर्ग के लीक हुए नंबर को एक स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी।